रिमोट वोटिंग सिस्टम से क्या बीजेपी को फायदा होगा? 30 करोड़ वोटर बदल सकते हैं किसी चुनाव का रुख, कांग्रेस कर रही विरोध। चुनाव आयोग ने सोमवार को रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम का प्रोटोटाइप दिखा दिया है। दूर दराज रहने वाले वोटर्स इस सिस्टम से कैसे वोट करेंगे, इसका डेमो 8 नेशनल और 57 रीजनल पार्टियों के सामने दिया गया। कांग्रेस समेत 16 पार्टियों ने आरवीएम का विरोध किया है। उनका कहना है कि इसमें भारी राजनीतिक समस्याएं हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान देश में कुल 91 करोड़ मतदाता थे। उनमें 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया। चुनाव आयोग का कहना है कि इनमें वे लोग शामिल हैं जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं या प्रवासी मजदूर हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 45 करोड़ 36 लाख लोग अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, यानी वे प्रवासी हैं। यह देश की आबादी का 37% है। यह संख्या समय के साथ बढ़ी है। इसको ध्यान में रखकर चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम लेकर आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक आबादी का एक बड़ा हिस्सा जरूरी काम के चलते या यात्रा की वजहों से अपना वोट नहीं दे पाता है। यह चुनाव आयोग के कोई मतदाता पीछे नहीं छूटे के टारगेट के खिलाफ है, इसलिए आरवीएम तैयार किया गया है। प्रवासियों के वोटिंग के इश्यू को समझने के लिए चुनाव आयोग ने 2016 में कमेटी ऑफ ऑफिसर्स ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स बनाई थी। कमेटी ने 2016 के अंत के प्रवासियों के लिए इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट से वोटिंग का सुझाव दिया था। हालांकि इन सभी आइडिया में वोट की गोपनीयता की कमी थी, साथ ही यह कम पढ़े लिखे लोगों के लिए फायदेमंद नहीं था। ऐसे में चुनाव आयोग ने सभी आइडिया को खारिज कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसका टेक्निकल सॉल्यूशन आरवीएम सिस्टम के जरिए निकाला। यह वोटर्स को सुरक्षित और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वोटिंग का मौका देता है। इस सिस्टम की मदद से घर से दूर यानी दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले वोटर्स भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने शहर या गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोटर जिस शहर में रह रहा है उसे वहीं बनाए गए रिमोट वोटिंग स्पॉट पर जाना होगा। अब चलिए जानते हैं कि रिमोट वोटिंग सिस्टम का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस समेत 16 पार्टियां। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि आरवीएम सिस्टम अभी बहुत अधूरा है। इसमें भारी राजनीतिक समस्याएं हैं। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा और संख्या भी साफ नहीं है। ऐसे में हम आरवीएम का समर्थन नहीं करते हैं। रिमोट वोटिंग सिस्टम पर 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। घरेलू प्रवासी की परिभाषा क्या होगी? क्या सभी घरेलू प्रवासी मतदान कर सकेंगे? जब टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं तो आरवीएम लाना कितना सही होगा? रिमोट वोटिंग लोकेशन पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनावी आचार संहिता कैसे लागू होगी?